बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज रावलपिंडी के अंदर एक बड़ा पावर शो किया। पूरे मुल्क से लोगों को उन्होंने रावलपिंडी में बुलाया था और कहा था कि वो आइंदा के लाहेअमल का आज ऐलान करेंगे। उन्होंने मजमे से कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन वो आइन और कानून का एहतराम करते हैं और उन्होंने अपनी 26 साल सियासत में हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं और इंतखाबात के लिए आज हम हुकूमत पर दबाव डालने के लिए असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। गोया अब सूबाई असम्बलियों के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं रहेगी। साथ ही ये कहा कि हम अपनी पार्लिमानी पार्टियों से जो KPK के अंदर पंजाब के अंदर है उनसे मशवरे के बाद बाकायदा तारीख का ऐलान कर देंगे। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या ये सारे जो इस वक्त असम्बलियाँ हैं इनसे इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और कब निकलेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब की इस पूरी लंबी तकरीर के दौरान उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया जो हर तकरीर में वो दोहराते चले आ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी वजह से मुल्क के अंदर माशी तौर पर तबाही आई है और इस हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। लिहाजा फौरी इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। साथ ही ये कहा कि 9 माह तक सब्र कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इलेक्शन जब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये इलेक्शन जीतेगी। क्या इमरान खान साहब के आज के पावर शो के असरात इतने होंगे कि हुकूमत इस बात पर मजबूर हो जाए कि आम इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जा सकें? इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने दोबारा से हल्का फुल्के अंदाज में उन पर तनकीद भी की, लेकिन शहबाज गिल साहब ने जिस कदर तनकीद की, जिन अल्फाज में तनकीद की, उसको हर तरफ से आज शदीद तनकीद का सामना भी है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। कुछ ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नवाब तैमूर तारपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अली गौहर बलोच साहब रुकन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद होंगे। हाफिज़ मौलाना ताहिर अशवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन। अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब का आज पावर शो तो अच्छा था, लेकिन क्या आप तो कर रहे थे कि इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियों से निकलने का ऐलान करेंगे? हुकूमत के ऊपर दबाव कितना बढ़ेगा अगर ये असम्बलियों से निकल जाते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने कहा कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमें कुछ ना कुछ करना था, तो दबाव तो पड़ेगा। इमरान खान साहब के ये कहते हैं, उनकी प्ली ये है कि ये पूरा निज़ाम करप्ट है, तो इस निज़ाम का हम हिस्सा नहीं रहना चाहते। असेंबलियां तोड़ने का भी एक तरह से फैसला हो सकता था, लेकिन सिस्टम से बाहर आना, ये कहना कि ये निज़ाम इतना करप्ट है कि हम इसका हिस्सा नहीं रहना चाहते और हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, और जब ये इस्तीफ़े देंगे नसरुल्लाह साहब, ये तकरीबन 650 से ज़्यादा सीटें बन जाएंगी, इसलिए कि तमाम सूबाई असम्बलियाँ हैं, हर जगह से ये इस्तीफ़े देंगे, तो क्या फिर उसके बाद निज़ाम सस्टेन कर सकेगा? इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, आइन इस हवाले से क्या कहता है? क्या उसकी टाइम लिमिट है, या फिर आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? तो प्रेशर तो पड़ेगा। एक तो इतनी बड़ी तादाद में पिंडी के हाट में उन्होंने जनाब वहां पे लोग भी इकट्ठे किए, उसके बाद वो इस्तीफे भी देंगे, तो सियासत में प्रेशर तो पड़ेगा, हुकूमत में भी पड़ेगा, और जहां और भी वो कोई मैसेज वगैरह देना चाहते थे, मेरे ख्याल में वो भी उस मैसेज को देखेंगे तो जरूर। जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, मैं अपने प्रोग्राम में उसको चलाना नहीं चाहता। इस किस्म की लच्चर गुफ्तगू एक बड़े अवामी जलसे में जहाँ ख्वातीन बैठी हों की जानी चाहिए? क्या इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि सियासतदान स्टेज पर आकर जो मर्जी कह दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जो गुफ्तगू यार, ये मेरी आवाज़ मुझे ही वापस आ रही है, ज़रा इसको ज़रा देख लें। जी आप साहब। मलिक साहब, आवाज़ आ रही है जी? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है मलिक साहब कि आज सुबह हमने एक जो है देखा, आज़म सवाती साहब ने जो गुफ्तगू की ट्विटर के ऊपर, और फिर कुछ लोगों ने आज बिलखुसूस, मैं नहीं जिक्र करना चाहता किसी एक फ़र्द वाहिद का, लेकिन मुझे आप बताइए कि अगर आप ये समझते हैं, और यही मैं समझता हूँ खान साहब की जो तबाही हुई है
वो इसी वजह से हुई है। मैं आज भी हल्फन ये बात कहता हूं, अब तो उन्होंने खुद भी मान ली। तो वो जो साइफर वाली बात थी उसमें कितनी साजिश थी, कितना क्या था, वो भी सामने आ गई। इस्टेब्लिशमेंट वाली बात भी सामने आ गई। रवैया और गुफ्तगू, मैं मलिक साहब जिम्मेदारी के साथ आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन सिंध हाउस के अंदर MNA बैठे थे, उनमें से 8 से 10 PTI के वो MNA थे जो रवैये की वजह से गए थे, जो बद इखलाकी की वजह से गए थे, जो गुफ्तगू, सख्त गुफ्तगू की वजह से गए थे। बाकी मैं एक बात अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का और पाकिस्तान के सलामती के इदारों के जो जिम्मेदारान हैं वो कोई लवारस नहीं हैं। अगर किसी को गलत फहमी है कि बाजवा साहब 29 को चले जाएंगे और हम जो है जो चाहेंगे कर लेंगे, जिस तरह चाहेंगे कर लेंगे, तो ये कौम को सारा कुछ मालूम है। ये वही जनरल बाजवा साहब हैं जिनके बारे में शहरियार अफरीदी कहते हैं कि वो कौम के बाप हैं। कल तक आप उन्हें अब्बा जी कह रहे थे, कल तक खान साहब कहते थे कि जितना जनरल बाजवा ने हमारे साथ ताउन किया किसी और ने किया ही नहीं है। जनरल बाजवा का जुर्म ये हो गया कि उन्होंने कहा भाई आप अपने कंधों पे जिम्मेदारी संभालें। फिर जिस जनरल फैसल को आप निशाना बना रहे हैं, और आजम सवाती साहब जैसा, वो कहते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं आप, बड़े मोहतरम हैं, मेरा जाती उनसे ताल्लुक है, आप जुबान कौन सी इस्तेमाल करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ये बात वाज़े है कि कोई शख्स अपनी माँ को और अपनी बहन को और अपने आप को खुद गाली निकलवाएगा तो कहा वो कैसे, कहा दूसरे की माँ को गाली देगा। आप लोगों के ऊपर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने इस मुल्क को दहशतगर्दी से बचाया, जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों के सामने खड़े हुए, तो मैं समझता हूं कि अब अगर फौजी क़यादत ने यह फैसला किया है कि वो सियासी मैदान में नहीं आएंगे, तो हमारी सियासी क़यादत को भी मेहरबानी करनी चाहिए कि वो माजी को छोड़ें, आगे बढ़े, बैठे, बातचीत करें और मामलात को हल करें। पाकिस्तान को जरूरत जो है वो इत्तेहाद और इत्तिफाक की है, इख्तलाफ और निफाक की नहीं है। ठीक है, मैं आप साहब इस पर तरफ वापस आता हूं कि फौजी क़यादत ने जो ऐलान किया है कि वो गैर सियासी होगी। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब ने तो आज ऐलान कर दिया कि वो सूबाई असम्बलियों से निकल रहे हैं। अब आपके लिए इलेक्शन के सिवा चारा क्या होगा आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात बड़ी सिंपल है कि पहले बात तो ये है कि जो आज खान साहब ने मतलब है कि जलसा किया है, और जिस लॉन्ग मार्च का पूरे पिछले 5-6 माह से उन्होंने एक भूचाल बर्पा किया हुआ था पूरे मुल्क में कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो इसका उन्होंने असल हदफ दिया था इस लॉन्ग मार्च का, वो असम्बलियों से इस्तीफों वाली बात नहीं थी। इसका हदफ था कि ये एक तहरीक आ रही है, उनका हदफ था कि ये इनकलाब आ रहा है, उनका ये हदफ था कि इस इनकलाब के अंदर जो है वो वफाक की हुकूमत भी बह जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खसो खाशाक की तरह बह जाएंगी। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, पहली बात तो ये है कि खान साहब इतने लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके कि वो 2 दिन के लिए ठहर जाएं या इस्लामाबाद की तरफ आएं, या पूरे मुल्क में ये चीज़ मतलब है कि वो इंडोर्स करवा सकें कि ये तो वाकई ही एक इनकलाब वाला जो सीन था और इतना बड़ा मजमा था। साहब एक इम्प्रेसिव शो तो था ना, एक इम्प्रेसिव शो जिसमें कारकुनों ने या आम आदमी ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। देखें, बात ये है कि चले मैं आपकी इस बात से अगर इत्तेफाक भी कर लूं कि ये इम्प्रेसिव शो था, लेकिन खान साहब तो इनकलाब की बात करें, वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान में जो सियासी हकीकत है वो सिर्फ इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है, बाकी तमाम लोग जो हैं वो गद्दार हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो चोर और लुटेरे हैं, बाकी तमाम लोगों को तो आज मैं बहाकर मुल्क से बाहर फेंक दूंगा। तो सूरत हाल ये रही कि खान साहब ने जो दावा किया वो उनका झूठ साबित हुआ। खान साहब ने कहा मैं अकेला ईमानदार हूं, तो उनकी ईमानदारी के जो किस्से हैं वो तो अब ज़बाने ज़दे आम हो गए कि घड़ियां भी उसमें आ गई, उसमें BRT पिशावर भी आ गई, उसमें वो रिंग रोड के स्कैंडल्स आ गए, उसमें आटा और चीनी के स्कैंडल्स आ गए।
वो खान साहब मईशत की बेहतरी की बात किया करते थे। 2018 के बाद जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज खान साहब जिस इनकलाब की बात करते थे वो फेल हो गया। दूसरी बात, असम्बलियों की तरफ आते हैं तो अभी भी आपने देखा है कि खान साहब ये कह गए कि मैं इस पर मुशावरत करूंगा। ये चूंकि अब उनको नदामत थी, वो वापस जाना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हम तारीख तय करेंगे। असूली फैसला तो कर दिया कि हम सूबाई असम्बलियों के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। नहीं, मलिक साहब उन्होंने मुशावरत की बात की है और यकीनी तौर पर करें। पहली बात तो ये है कि पंजाब में क्या परवेज लाई उनके कहने पर असम्बलियां तोड़ देंगे, और अगर किसी भी सूबाई हुकूमत में तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो कानूनी तौर पर वो असम्बली डिसॉल्व नहीं की जा सकती। हाँ, अगर मरकज की तरह वो किसी और सूबे से भी असम्बलियों से बाहर जाना चाहते तो भले अपनी खुशी के साथ जाएं। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां तो नहीं तोड़ी जा सकती, तो लिहाजा खान साहब का ये अगला ड्रामा भी आप देखेंगे फ्लॉप हो जाएगा। और दूसरी काबिल जिक्र बात ये है कि देखेंगे कि उनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। उनकी अपनी पार्टी से भी काफी लोग होंगे जो पंजाब से, जो कराची से, सिंध से और बाकी सूबों से शायद इस्तीफे ना दे। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आज का ड्रामा फ्लॉप, वो जो इनकलाब है वो इनकलाब अपनी इज्जत नहीं बचा सका और उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। वो एक शर्मिंदगी के साथ वापस जा रहे हैं। ठीक है, अली गौर बलोच साहब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, अगर असम्बलियों से इमरान खान साहब निकल जाते हैं, गवर्नर राज लग जाते हैं या हुकूमतें चलती रहती हैं, इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि कौमी असम्बली से इमरान खान साहब निकल चुके हैं, हुकूमत कायम है, हुकूमत चलती जा रही है। क्या एक सियासतदान के लिए असम्बलियों से निकलना चाहिए? इसका सियासी फ़ायदा होगा? देखें, अब ये फैसला तो खान साहब ने करना है और उन्होंने इसको कैलकुलेट करना है कि किस हद तक मेरा सियासी फैसला होगा। अब सियासी फ़ायदे को आप किस तरह उसको वे करते हैं या किस तरह आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा या नुकसान है। क्या कुछ इंतज़ामी मामलात में नुकसान को आप सियासी नुकसान कह सकते हैं, कि या फिर जमहूर के फैसले को या जमहूर में मकबूलियत को आप कामयाब सियासत कह सकते हैं? तो इसको आपको देखना पड़ेगा। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब ने की हैं और जो पूरी कौम देख रही है। कौम क्या देख रही है कि नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने गए थे 3 साल पहले और अभी तक वो उनका इलाज खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसको कुछ हफ्ते पहले गोलियां लगी और आज वो सहारा लेते लेते पहुंच गया और उसने आके वहां पे भी अपनी सियासत में जारी रखी और आज उसने खिताब भी कर दिया। तो ये बड़ा मैटर करता है कि जमहूर क्या सोच रहे हैं। हाँ, अगर जमहूरियत से आप जमहूर को माइनस कर दें तो फिर आप कह दें कि हमने ये भी तैनाती कर दी, हमने इलेक्शन भी नहीं दिया, हमने वो भी नहीं दिया। इससे आप अंदाजा लगा लें नसरुल्लाह साहब के 13 जमातों का इत्तेहाद है और इलेक्शन का नाम सुन के इनको कपकपी तारी हो जाती है। तो फिर किसकी सियासत कामयाब है? क्या बंद कमरों में सियासत आप जारी रखेंगे? कितना अरसा जारी रखेंगे? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? कभी ना कभी तो आपको जमहूर के पास जाना पड़ेगा ना। तो ये फैसला हमने करना है और ये तज्जिया करना है कि क्या जमहूर में इस वक्त किसकी सियासत मकबूल है और जमहूरियत में किसको उससे फायदा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अतर साहब, अगर जिस तरीके से आज इमरान खान साहब की तकारीर हैं, फिर आजम स्वाति साहब के ट्वीट्स हैं, फिर शहबाज गिल साहब की तकरीर है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की जो सूरत हाल है उससे पीछे हटती पीटीआई नजर नहीं आती। देखें, टू बी ऑनेस्ट, सियासत हो जाए या कोई भी सहाफत हो, कुछ जो है ना हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जहां से आप वापस ना आ सकें। इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी चीज़ों से, हुकूमत को भी इख्तलाफ हो, खान साहब को भी इख्तलाफ हो, आपको भी इख्तलाफ हो, इसी तरह दीगर लोगों से हो सकता है। लेकिन इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना, दुश्मन तराजी करना कोई भी शख्स करे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से करे या अपोजिशन की तरफ से करे, मेरे ख्याल में ये अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जिस शहबाज गिल साहब की तकरीर का यहाँ पे जिक्र हुआ, हमारा अपना प्रोग्राम चल रहा था, मैंने वो तकरीर नहीं सुनी है, लेकिन अगर कहीं किसी ने भी गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की है उसकी कतन आप तारीफ नहीं कर सकते। ऐसे रवैये मुनासिब नहीं है। लेकिन अतर साहब, जिस तरीके से हमने सियासत में देखा माजी में, क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो सियासी मुदाखलत से पीछे हट जाएगी, जिसका इजहार भी किया जा रहा है? देखिए, टाइम लगेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एकदम से उन्होंने कह दिया और सारी चीज़ें हो जाएं। इसलिए कि कुछ अरसा पहले तक आपको याद होगा जब पिछला
लॉन्ग मार्च आना था तो मोजिस वजीर दाखिला साहब कहते थे कि हमारे हाथ बांध दिए गए, हमारे हाथ खोलेंगे तो हम इनसे डील करेंगे। ठीक है, तो क्या, और दूसरी तरफ यह भी दावा किया गया कि एस्टेब्लिशमेंट तो गुज़िश्ता बरस फरवरी से ही ए पॉलिटिकल हो गई थी, तो फिर इनके हाथ कौन बांध रहा था। फिर यह भी दावा किया गया कि जनाब वो इदारा जो ए पॉलिटिकल हो चुका है उसके अंदर एक ऐसी तकर्री होनी थी जिसकी वजह से हमारी सियासत खत्म हो जानी थी, लिहाजा हमने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो जाएगी तो वो कौम खुद देख लेगी, वो खान साहब के किसी दावे से या हुकूमत के किसी दावे से फर्क नहीं पड़ेगा। ये टिकटॉक का दौर है, सब कुछ सामने नजर आ जाता है, तो वो फिर कौम खुद ही कह देगी, बेशक सियासतदान इल्जामात लगाते रहे। त्यार शरीफ साहब, हम देखते हैं कि सियासतदान जो है पसे पर्दा कुछ करते हैं, पर्दे के सामने आके कुछ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस आने की इजाज़त नहीं थी, भेजा गया तब भी एक डील के जरिए भेजा गया। इस किस्म के अगर हालात रहेंगे, सियासतदान इक़्तिदार से निकलने के बाद भी आधा सच बताएंगे, जैसे कि इमरान खान साहब भी आधा सच बताते हैं, तो फिर जमहूरियत या पार्लियामेंट की बालादस्ती लोग कैसे इस पर यकीन कर लें? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि 30 से 35 साल हो गए इस सियासी अमल को देखते हुए। अगर सियासतदान ये तय कर लें कि हमने उनके दरवाजे पर नहीं जाना तो कोई भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता अस्करी कुव्वत, अस्करी शख्सियत जो है, ये सच है। सियासतदान की मैं बात कर रहा हूं, आप कोई भी देख लें। क्या मुशर्रफ साहब के आने पे बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने मिठाई नहीं बांटी थी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मिठाई नहीं बांटी थी? ठीक, कौन है जो रात की तारीकियों में उनके पास जाता है? कौन है जो उनके दरवाजे को खटखटाता है? और आज आपके प्रोग्राम में मैं पहली बार कहने लगा, बहुत शोर मचा हुआ है। क्या आप जनरल बाजवा पे पिछले 6 माह के दौरान बहुत से लोगों ने, सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूं, ये उनको नहीं कहा कि जनाब कंटिन्यू करें? और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने वक्त पे जाना है। कहानियां तो यहाँ बनाई जाती हैं, लेकिन सच्ची कहानी ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट को भी, ये जो इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार है, इनको भी अगस्त पे कह दिया था कि भाई मैंने कंटिन्यू नहीं करना, मैंने अपने वक्त पे चले जाना है। अगर सियासतदान आपस में अपने मामलात को तय कर लें और वो GHQ की तरफ ना देखें तो उन्हें कोई शौक नहीं है। उन्हें रात को जाके ये तैयार करते हैं कि भाई तैयारी करें, सर मुल्क गया, सर कौम गई, सर मेहरबानी करें, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ये है, सर वो है। फिर लाजमी बात है कि बीच में से कोई ना कोई अपनी तैयारी पकड़ लेता है। अब आप मुझे बताएं, जनरल बाजवा भी तो एक जनरल थे ना, कितने मरहले आए हैं? उन्होंने तो मार्शल नहीं लगाया, उन्होंने तो नहीं किया। हाँ, कुछ चीजें जो उन्होंने की, ये भी बड़ा दिल चाहिए था। चाहिए तो ये था कि ये सारी सियासी क़यादत अप्रिशिएट करती कि यार एक आदमी ने खड़े होकर कहा हमसे गलतियां हुई हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हमने फरवरी के बाद जो है बिल्कुल। और मैं 1-2 चीजों का मलिक साहब गवाह हूं, बिलखुसूस ये जो ज़िमनी इलेक्शन थे, बहुत जगहों से मुमकिन है चीजें आई हों कि जनाब उन्होंने कहा हमने, बल्कि मेरी ये इत्तला है, यहां तक कहा कि अगर मुझे पता चला कि ज़िमनी इलेक्शन में मुलव्वस हो रहा है या किसी तरीके से कोई उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है तो फिर उसके साथ मैं निपटूंगा। तो अगर आपको एक ऐसा अब नया, और लाजमी बात है कि जो फरवरी में चीज तय की, जिसका ऐलान जनरल बाजवा ने किया है, वो कोई उन्होंने अकेलों ने तो नहीं की है। हाफिज साहब के बारे में सारे लोग जानते हैं, उनके तमाम मामलात, वो कतई तौर पे सियासत में नहीं आना चाहेंगे, लेकिन जब आप जाके दरवाजों पे बेल दें, दरवाजे खटखटाएं, अल्लाह के वास्ते दें, तो फिर मुजरिम आप हैं। इसलिए सियासी क़यादत इमरान खान साहब से भी गुजारिश है कि वो भी मेहरबानी करें। अगर आप असद उमर साहब की आजकल की बातें सुन लें तो वो फिर कह रहे हैं मेहरबानी करो जी। भाई आप आपस में टेबल पे बैठे और बैठ के मामलात को तय कर लें। और एक बात मैं जरूर कहूंगा जो अभी काज़मी साहब ने कही कि इतना ऐसा रवैया जरूर होना चाहिए, बिल्कुल इनकी बात की मैं तायीद करता हूं कि कल भी आपने एक दूसरे से मिलना है, शर्मिंदगी ना हो। कल जब आप आपस में मिले तो उस वक्त आपकी आंखें नीची नहीं होनी चाहिए। अब जरूर तनकीद करें, आपको हक है, लेकिन बदतमीजी और तनकीद में फर्क होता है। किसी एक हदूद के अंदर रहकर। मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। अली गौहर बलोच साहब, ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट हो तो इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी है। अगर आप समझे कि ये मेरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो फिर उसके खिलाफ आप तकारीर करें, माहौल बनाएं,
ये कल्चर तो सियासतदानों ने पैदा किया है। देखें, इसमें मतलब है कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बहस में जाएं तो फिर ये तो बड़ी एक तफसीली कहानी है और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और यकीनी तौर पर मुझसे ज़्यादा दानिशमंद लोग हैं जो इधर प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए। तो ये तो फिर इसमें काफ़ी मतलब है कि ये फिर बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। बहरहाल अगर इस बात को यहीं पर से स्टार्ट करें कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर दिया है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे या मुलव्वस नहीं होंगे, तो वो तो फिर जाहिर है कि उनके किरदार से जाहिर हो जाएगा, वो उनकी सफाइयां देने से या बात करने से तो नहीं होगा। लेकिन मैं एक मैं तो मुख्तसरन, चूंकि टाइम मुख्तसर है, मैं दो गुजारिश से देखें। एक तो बात ये है कि पिछले दिनों से हमने देखा कि मतलब ज़ाहिर है बाजवा साहब को भी बहुत गालियां भी पड़ी, गालम गलूच हुई, बहुत बुरा भला भी कहा गया। हाँ, सियासत में आंखों में आंखें डालकर सियासत तनकीद करना, अपनी बात पर स्टैंड लेना एक और बात है, लेकिन कोई गालम गलोच करना और उस हद तक जाना कुछ और बात है। अगर बाजवा साहब ने ये तस्लीम की कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो गलती का ये मतलब नहीं होता। गलती का मतलब ये होता है कि आप अपनी गलती पर माफी मांगे और कौम को बताएं कि ये गलती हो और इसकी वजह से ये नुकसानात हुए। बाजवा साहब ने जो गलती की, उस गलती की वजह से आपको पता है ये गलतियां पनामा के केस से शुरू हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में मतलब वोट चुराने का कल्चर जो है वो मतलब है कि बढ़ा। आज अगर उस पाकिस्तान को, ठीक है हमने अपना मुस्लिम PML N ने और PDM ने, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने इस चैलेंज को कबूल किया है, वो बात भी ठीक है कि अगर हमारा स्टैंड ना होता तो अभी जो बात दोहराई जा रही थी कि भाई वो फिर ये हो जाता और वो हो जाता और ये और वो होना था, ये हमारा मौक़िफ़ आज भी है। हम इस बात को कहते हैं, अगर आज ये फौज बात कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ये बात कर रही है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो इसमें हमारी वो जद्दोजहद और कुर्बानी शामिल है। जो 2018 का हमारा मैंडेट चुराया गया, हमें जेलों में बंद किया गया, हम पर झूठे मुकदमात कायम किए गए, हमारे सियासी मुखालफिन को वोट चुराकर हमारे मुंह पर और इस पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि उन नुकसानात को जो कि ऐदा सियासी पार्टी हम उठा चुके हैं, क्या उनका कोई उजाला करने के लिए, मेरा मकसद ये नहीं कि हम उसके लिए कोई फेवर चाह रहे हैं, लेकिन आज उसका जिम्मेदार कौन है, उस जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी, उनको सजा कैसे मिलेगी, उनको जजा कैसे मिलेगी, झूठ और सच की तमीज कैसे होगी। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान को अपने रवैये तब्दील करके एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान से हटके सियासी इमरान खान की तरफ आना होगा। जो बंदा सीधे हाथ से किसी अपने सियासी मुखालिफ से सलाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर इतनी ईगो और अना है, वो इतना मतलब है कि मादरत के साथ एक हसदपन में वो एक मुब्तला है, उनको उस खोल से निकल के जब वो सियासत की तरफ आएंगे तो यकीनी तौर पर मशावरत का अमल आगे बढ़ जाएगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं, हर किसी के अपने सियासी मफादात हैं। ठीक है बलोच साहब, मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक शामिल करनी है, प्रोग्राम में वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, जो हम अभी बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से, अवाम जमहूर का राइट होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब की पूरी स्पीच मेरे सामने पड़ी है, जगह जगह इमरान खान साहब कहते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, जब सियासी जमातें खुद किसी और को ताकतवर मानेगी, किसी और का इख्तियार मानेगी, अपने साथ बैठने वालों का, अपने साथ सियासत करने वालों के इख्तियार को नहीं मानेगी, तो फिर सियासत में से मुदाखलत ख़त्म हो कैसे सकती है? देखें, एक तो जनरल बाजवा ने जो पिछले दिनों तकरीर की उसमें उन्होंने एक बड़ी वैलिड बात की। उन्होंने कहा कि जो पिछली हुकूमत आई थी, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 2018 में वो इलेक्शन जीते पर उनको सेलेक्टेड कहा गया, हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हम सिलेक्टर्स हैं, और अब जो हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आई है,
अब उनके ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये रवैये नहीं होने चाहिए, सियासी बर्दाश्त होनी चाहिए। देखिए, सियासतदानों का जो किरदार होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि मैं और आप उनको वोट देते हैं और जमहूर उनको वोट देता है और वो वोट लेके आते हैं, इस वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब बाकी ये है कि जनाब आगे जाके क्या होगा या क्या नहीं होगा, देखें, हो सकता है कि सियासतदानों की भी गलतियां हों, हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी गलतियां हों, लेकिन ये जो किरदार है ना, इसका फैसला कौन करेगा? मैं अगेन उसी चीज़ पे आऊँगा। देखिए, जमहूर ये सब कुछ देख रहा है ना, आज से साल बाद जब इलेक्शंस होंगे वो अपना नतीजा दे देंगे। लेकिन काज़मी साहब, इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे कि ताकत जिनके पास है, इख्तियार जिनके पास है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, अगर आप मियां साहब की जब हुकूमत उतरी थी तो उन्होंने क्या बयानिया लिया था? उन्होंने भी एक बयानिया लिया था और जब तक उनकी हुकूमत नहीं बनी तब तक उनका बयानिया वो कायम था। अब खान साहब का भी वो बयानिया कायम है। अब मसला ये है कि यहाँ पे हम स्कैंडिनेविया की सियासत के ऊपर तो नहीं बहस कर रहे ना, हमारी ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और मेरे से ज़्यादा आप बाखबर सहाफ़ी और आपको भी पता है कि किसका क्या किरदार है। तो यहाँ पे किरदार रहा है, लेकिन अगर वो अपना किरदार ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके अंदर सियासतदानों को फिर उनको सहूलत फराहम करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार उनको खींचेंगे, उनको ताने मारेंगे तो फिर उससे चीज़ें ख़राब होंगी। और दूसरा, उनको भी वाइटर देन वाइट होना पड़ेगा और खुद ही पता चल जाएगा कौम को कि जनाब उनका तो कोई किरदार है नहीं है, और लिहाजा ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये जो शिफ्ट होती है ये नहीं हो सकते ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले महीनों में, सालों में जो हमारी सिमत है वो दुरुस्त साइड पे, और इसमें सियासतदानों की जिम्मेदारी ज्यादा है। इमरान खान साहब ने जो आज कहा कि सियासी बहरान की वजह से मौशी बहरान जन्म लेते हैं, आपको सियासी बहरान खत्म होता नजर आता है? नहीं, मुझे सियासी बहरान टू बी ऑनेस्ट खत्म होता हुआ नजर नहीं आता है, इसलिए कि ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है नसरुल्लाह साहब कि सारे मिलके फैसले कर लें। भाई सारे मिलके तो हुकूमत में मौजूद हैं, सारी 13 के करीब जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। एक शख्स है जिसको आप कहते हैं वो तमाम तर बुराइयों का जिम्मेदार है, तो उसको आप बाहर रखें, आप हल कर लें। सब के मिलने से कोई मसले हल नहीं होते। मसले तभी हल होंगे जब सब स्टेक होल्डर्स का उसमें किरदार होगा, और स्टेक होल्डर कौन है? वो अवाम है। इलेक्शंस करवा लें और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है। फिर मुश्किल फैसले करेंगे तो फिर अवाम का ओनस उसके ऊपर होगा कि भाई आपने इनको वोट दिया है, अब मुश्किल जो फैसला हो रहा है आप जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम ये बयानियां लेके नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है। तैयार शफीक साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया, अगर आप क्विकली कमेंट इस पे कर दें, कैसी बहरान टलेगा या मौजूद रहेगा? देखिए, आज के बाद जो है ना मलिक साहब, एक तो बहरान खत्म हो गया नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद, और आज के बाद मजीद बहरान कम हो जाएगा। अब तमाम पार्टियों को अपनी इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसमें ये आपस में बैठते हैं तो मुमकिन है कोई महीना एक दो ऊपर नीचे हो जाए, वगरना अब इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। खान साहब को भी उस तरफ मेहनत करनी चाहिए। अगर वो पंजाब में तो बहुत थोड़ा सा फर्क है, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल असम्बलियाँ टूटने की तरफ जाएंगी, या असम्बलियों से आगे जो कौमी असम्बली से इस्तीफे हैं उनमें से अक्सर अभी तक मंजूर नहीं हुए, तनख्वाहें भी हो रही हैं, सरकारी घरों में भी रह रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। खान साहब अपना मिशन जारी रखेंगे और बहरहाल जो भी कुछ मिलना है वो टेबल पे मिल सकता है, इस तरह नहीं मिल सकता जो इस वक्त का रवैया है। अली गौर बलोच साहब, एक बहरान तो टल गया, इमरान खान साहब इस्लामाबाद नहीं आए, पिंडी से वापस लौट गए। मियां नवाशी साहब वापस आ रहे हैं अब? देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा, अभी काज़मी साहब ने भी बात की, एक बात मतलब है कि मैं क्योंकि टाइम एंड टाइम मुख्तसर है तो वो मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा कि जहां हम जिक्र कर रहे हैं कि जो सियासतदान है वो गेट की तरफ ना देखें, गेट नंबर 4 का अक्सर जिक्र होता है, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें। सर, उससे ज्यादा जरूरी है, सहाफत भी एक अहम सतून बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो सियासतदानों की तरह बेशुमार सहाफी भी इस तरह के हैं कि जो हर वक्त गेट नंबर 4 की बातें करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की डॉक्ट्राइन की बातें करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। अगर एक सहाफी का हफ्ते में 7 दिन शो होता है तो वो 7 के 7 दिन इसी एस्टेब्लिशमेंट की डॉक्ट्राइन पर बातें करते हैं, और उधर से जाकर लाइन लेकर आते हैं। वो लाइनें भी खत्म करनी होंगी। सहाफियों को भी
ऐसा इज्तिमाई फैसला करना होगा कि हमने जमहूरियत को प्रमोट करना है, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड को, हमने शफाफ इलेक्शन को प्रमोट करना है। तो ये डॉक्ट्राइन सिर्फ ये नहीं है कि ये सियासतदानों के लिए है, ये तमाम मकातब फिक्र जो स्टेट होल्डर है, ये सबको इज्तिमाई फैसला करना होगा। ठीक हो गया। मियां साहब आ रहे हैं वापस? जी, मियां साहब वापस भी आ रहे हैं। मियां साहब अगले इलेक्शन की जो है वो लीड भी वही करेंगे और हमारी पार्टी के कायद हैं, 3 दफा के वजीर आजम हैं, चागी के मुकाम पर धमाके किए, सीपैट जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए, क्यों नहीं वापस आएंगे? उनकी पार्टी है बहुत बड़ी और इंशाअल्लाह ताला वही उसकी क़यादत करेंगे। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज तैर महमूद अशवी साहब, आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।